प्रणाम सभी को। मेरा नाम इकबाल जी सिंह है और मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर योग शिक्षा विभाग का छात्र हूँ। मेरा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ योगा, योग का इतिहास। योग के इतिहास के बारे में बात करें तो जब हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जब हमारी सृष्टि बनी थी, उसके साथ साथ रोगों का भी विकास हुआ। रोग भी सृष्टि के साथ साथ आए और उन रोगों के उपचार के लिए, उन रोगों से बचने के लिए जो हमें योग विद्या प्राप्त हुई। योग शब्द सबसे पहला ऋग्वेद में हमें इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद जो कि भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन और पुराना वेद है, पहला वेद है, वो ऋग्वेद है जिसमें हमें योग का वर्णन मिलता है। दूसरे संदर्भ में अगर हम योग की उत्पत्ति की बात करें तो हिरण्यगर्भाए योग के आदि वक्ता माने जाते हैं। हिरण्यगर्भाए, हिरण मीन्स वो गर्भ जिससे पूरा संसार उत्पन्न हुआ हो, जिससे पूरा संसार की उत्पत्ति हुई हो, उसे हिरण्यगर्भाए कहा गया है। एक गर्भ से पैदा हुए उसको हिरण्यगर्भाए बोला गया है। हिरण्यगर्भाए को योग के आदि वक्ता माना जाता है और इसी हिरण्यगर्भाए ने योग का प्रचार हमारी पूरी सृष्टि में किया है। गीता के अनुसार अगर हम योग के विकास की बात करें तो जो योग का ज्ञान था वो सबसे पहले सूर्य को प्राप्त हुआ था। सूर्य ने वो ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने आगे वो ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के बाद वो जो योग विद्या थी वो बहुत लंबे समय तक लुप्त हो गई, क्योंकि उस विद्या को आगे पहुंचाने वाला और कोई नहीं था। फिर वही विद्या आगे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने परिश्रम से वो विद्या प्राप्त की और वो विद्या का ज्ञान गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं। अगर हम योग के इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर सबसे पहले वैदिक काल आता है। वैदिक काल में वैदिक परंपराएं जैसे यज्ञ, हवन आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जो हमारे देवी देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ आदि होते थे और उन यज्ञ आदि को संपूर्ण ढंग से, अच्छे तरीके से पूर्ण करने के लिए ऋषि मुनियों को जो यज्ञ वगैरह करवाते थे उनको एक स्पेसिफिक एक आसन में बैठना पड़ता था और वो आसन का अभ्यास वो तप के साथ करते थे। जैसे हम वैदिक काल में देखते हैं कि उस तप के साथ हमारा जो योग है वो जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ वैदिक काल में हम योग का प्रचार देखते हैं, योग का ज्ञान देखते हैं। वैदिक काल से नीचे आते हुए पूर्व प्रतिष्ठित काल आता है जिसमें उपनिषद, रामायण, महाभारत और हमारे जो दर्शन हैं उनका वर्णन मिलता है। उपनिषदों में से 108 उपनिषद हैं और उन उपनिषदों को सरल करते हुए 11 उपनिषद हमें मुख्य दिए गए हैं, जिसमें ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषद मुख्य माने गए हैं। उपनिषदों के बाद रामायण की बात आती है तो रामायण में नवदा भक्ति की 9 प्रकार की भक्ति की बात आती है जो कि योग का एक अंग है। और रामायण के बाद महाभारत की बात आती है तो महाभारत में क्रिया योग और ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान योग के वर्णन के बाद दर्शन की बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति में 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं और 3 नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इनको दोनों को जोड़कर 9 दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति में बनते हैं। उसके बाद योग की बात करते हुए नीचे की ओर आते हुए हम प्रतिष्ठित काल में आते हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र का विकास किया। उन्होंने जो वैदिक काल और प्रतिष्ठित काल में योग था, वो जो काफ़ी गूढ़ ज्ञान में था, काफ़ी कठिन था, जिनको पढ़ने बहुत कठिन था, और उन्होंने वही योग विद्या को 195 योग सूत्रों में पिरो दिया और उसको सरल बनाते हुए हमें
प्राप्त किया, हमें दिया उन्होंने। उसके नीचे आते हुए उत्तर प्रतिष्ठित काल आता है। उत्तर प्रतिष्ठित काल में हठ योगी ग्रंथ, हठ प्रदीपिका और गेरण संहिता वगैरह आते हैं, जिसमें हमारा जो योग विद्या थी, हमारी जो योग विद्या थी, वो हमारे मन से शुरू होते हुए नीचे शरीर की ओर आते हुए वो हमारे इस योगिक ग्रंथों में, जिसमें आसन प्राणायाम मुद्रा बंध आदि का वर्णन मिलता है। और आधुनिक काल में जो अब तक हमारा जो काल चल रहा है, उसमें श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कर्म योग का संदेश देते हुए इस विकास को आगे बढ़ाया है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।